नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी के बारे में बताने जा रहे हैं। कार्तिक माह में हिंदू मान्यता के अनुसार बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र समुदाय के लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं। दिवाली से शुभ कामों की शुरुआत हो जाती है। दिवाली में सभी व्यवसायी व्यस्त रहते हैं, तो इसके बाद लोग पूरे परिवार के साथ छुट्टियां मनाते हैं और घर से बाहर पिकनिक के लिए जाते हैं। भारत के उत्तर एवं मध्य भारत में आंवला नवमी का त्योहार इसी तरह का पारिवारिक त्योहार है। आंवला नवमी या अक्षय नवमी, इस दिन भगवान कृष्ण वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा गए थे। इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर अपने कर्तव्य के पथ पर कदम रखा था। यह पूजा खास तौर पर उत्तर भारत में की जाती है। इस दिन वृंदावन की परिक्रमा शुरू कर दी जाती है। महिलाएं आंवला नवमी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करती हैं। यह पूजा संतान प्राप्ति एवं पारिवारिक सुख सुविधाओं के उद्देश्य से की जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन आंवला नवमी पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में आंवला नवमी का विशेष महत्व है। इस दिन दान धर्म का भी खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन दान आदि करने से पुण्य का फल इस जन्म में तो मिलता ही है, साथ ही अगले जन्म में भी मिलता है। ग्रंथों में बताया गया है कि इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से स्वस्थ रहने की कामना की जाती है और आंवला वृक्ष की पूजा आदि करने के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर ही भोजन किया जाता है और प्रसाद के रूप में आंवला खाया जाता है। चलिए आंवला नवमी की पूजा कथा शुरू करते हैं। एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो काशी में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी सी रहती थी और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वो संतान चाहती है तो वह किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे, इससे उसको संतान प्राप्त होगी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन पति को यह बात फूटी आंख ना भाई। पर व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह ने इस तरह से बांध दिया था कि उसने अच्छे बुरे की समझ को ही त्याग दिया और एक दिन एक बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई रोग हो गए। अपनी पत्नी की यह हालत देख व्यापारी बहुत दुखी हुआ। उसने इसका कारण पूछा, तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बलि दी, उसी कारण उसके साथ ऐसा हुआ है। यह सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया और उसने उसे बहुत मारा। पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दशा पर दया आ गई और उसने उसे सलाह दी कि वो अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे। व्यापारी की पत्नी ने वही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। इससे प्रसन्न होकर माता गंगा ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा उसके शरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में आंवले का व्रत रख उसकी पूजा करेगी तो उसके सभी कष्ट दूर होंगे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान के साथ पूजा की और उसके शरीर के सभी कष्ट दूर हुए। उसे सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, साथ ही उसे पुत्र की भी प्राप्ति हुई। तभी से महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से आंवला नवमी का व्रत रखती हैं। चलिए आंवला नवमी की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। यह व्रत घर की महिलाएं संतान प्राप्ति और परिवार के सुख के लिए करती हैं। आजकल यह पूजा एक पिकनिक के रूप में पूरे परिवार एवं दोस्तों के साथ मिलकर की जाती है। आंवला नवमी के दिन औरतें सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनती हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है और उसी के पास भोजन किया जाता है। तो इस दिन पूरा परिवार ऐसी जगह पिकनिक की योजना बनाता है जहां आंवले का पेड़ होता है। कई लोग अपने दोस्तों क्लब वालों के साथ इस त्योहार की योजना बनाते हैं और किसी फार्म हाउस या पिकनिक स्पॉट में जाते हैं। पूरा परिवार नहीं जाता है, तब भी औरतें इस दिन को बड़ी धूमधाम से अपने मित्र परिवारों के साथ मनाती हैं।
जो लोग बाहर कहीं नहीं जाते हैं वे घर में आंवले के छोटे पौधे के पास ही इसकी पूजा करते हैं और फिर भोजन करते हैं। पूरे परिवार के लिए यह एक पिकनिक हो जाती है जिसमें औरतें घर से खाना बनाकर ले जाती हैं या वहीं सब मिलकर बनाते हैं। आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और उसकी परिक्रमा का विशेष महत्व है। आंवले के वृक्ष में दूध चढ़ाया जाता है, पूरी विधि के साथ पूजन किया जाता है। श्रृंगार का सामान एवं कपड़े किसी गरीब सुहागन अथवा ब्राह्मण पंडित को दान देते हैं। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। गरीबों को अनाज अपनी इच्छा अनुसार दान दिया जाता है। सफेद या लाल मोली के धागे से इसकी परिक्रमा करते हैं। औरतें अपने क्षमता अनुसार 8 या 108 बार परिक्रमा करती हैं। इस परिक्रमा में 8 या 108 की चीज भी चढ़ाई जाती है। इसमें औरतें बिंदी, टॉफी, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर आदि कोई भी वस्तु का चुनाव करती हैं और इसे आंवले के पेड़ में चढ़ाती हैं। इसके बाद इस सामान को हर सुहागन औरत को टीका लगाकर दिया जाता है। फिर सब साथ बैठकर कथा सुनती हैं और खाना खाती हैं। इस दिन ब्राह्मणी औरत को सुहाग का सामान, खाने की चीज और पैसे दान में देना अच्छा माना जाता है। आजकल कई बड़े बड़े गार्डन में आंवला नवमी पूजा का आयोजन किया जाता है। पूरे परिवार के साथ सभी महिलाएं गार्डन में एकत्र होती हैं और पूजा करती हैं और सभी साथ में मिलकर भोजन करते हैं। कई खेल खेलते हैं और भजन एवं गाने गाकर उत्साह से आंवला पूजन पूरा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।